हेलो फ्रेंड्स, एडन केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं डैरन हार्डी। सोचिए, अगर हर दिन किया गया एक छोटा सा एक्शन धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल दे, बिना मोटिवेशन स्पीच, बिना शॉर्टकट, बस डेली हैबिट का साइलेंट पावर। यही आइडिया है द कॉम्पाउंड वन इफेक्ट का। ये किताब एक साफ मैसेज देती है, बिग सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आता। स्मॉल एक्शंस जो रोज रिपीट होते हैं वही डेस्टिनी बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं आज नहीं कल शुरू करेंगे, जब परफेक्ट टाइम आएगा तब एक्शन लेंगे। लेकिन सच यह है कि मस्ट परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। यहीं से स्टोरी शुरू होती है। चैप्टर 1, स्मॉल चॉइसेस बिग रिजल्ट। हर दिन आप कुछ चॉइसेस लेते हैं, खाने में, सोच में, काम में, फोन यूज करने में। ये चॉइसेस छोटे लगते हैं, इतने छोटे कि हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हम रिजल्ट आज देखना चाहते हैं, जबकि कॉम्पाउंड इफेक्ट फ्यूचर में काम करता है। अगर रोज एक्स्ट्रा 10 मिनट सीखने में लगे तो 1 साल बाद नॉलेज अलग होगी। अगर रोज जंक फूड लिया जाए तो बॉडी धीरे धीरे चेंज होगी। कोई सडन शॉक नहीं आता, सब कुछ साइलेंटली होता है। यही रीजन है कि लोग कहते हैं पता ही नहीं चला लाइफ कैसे बदल गई। असल में पता चलना मुश्किल होता है, क्योंकि चेंज स्लो होता है। चैप्टर 2, कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग। अधिकतर लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब परफेक्ट होना, लेकिन किताब कहती है कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर होना, परफेक्ट नहीं। एक दिन मिस हो गया तो छोड़ देना मिस्टेक है, पर नेक्स्ट डे फिर से शुरू करना, यही रियल माइंडसेट है। कंपाउंड इफेक्ट रूल सिंपल है, स्मॉल प्लस स्मार्ट प्लस डेली एक्शन इक्वल्स मैसिव सक्सेस। ये फॉर्मूला बोरिंग लगता है, लेकिन यही फॉर्मूला रियल लाइफ में काम करता है। मोटिवेशन हाई हो या लो, एक्शन होना चाहिए। मूड अच्छा हो या खराब, हैबिट कंटिन्यू रहनी चाहिए। चैप्टर 3, व्हाई मोस्ट पीपल क्विट। लोग इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता। जिम का एग्जाम्पल सोचिए, पहले वीक में मिरर सेम दिखता है, दूसरे वीक में भी। तभी माइंड बोलता है छोड़ो, कुछ फायदा नहीं। लेकिन कॉम्पाउंड इफेक्ट यही टेस्ट लेता है। जो लोग रिजल्ट आने से पहले गिव अप नहीं करते वही आगे निकलते हैं। यह गेम पेशेंस का है, फेथ का है, डेली डिसिप्लिन का है। यह किताब आपको फील कराती है कि आप वीक नहीं हैं, आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप बस रॉन्ग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जब सिस्टम सही हो जाता है तो सक्सेस नेचुरल हो जाती है। अगर यह सोच आपको अंदर से हिट कर रही है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एडन केयर्स पर हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें लाइफ में अप्लाई करना सिखाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप सच में रेडी हैं स्मॉल स्टेप से बिग चेंज बनाने के लिए? अब एक जरूरी सवाल, अगर स्मॉल एक्शन इतना पावरफुल है तो लोग इसे लॉन्ग टाइम तक फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बीच में एक चीज मिसिंग होती है, मोमेंटम। चैप्टर 4, मोमेंटम का साइलेंट फोर्स। मोमेंटम का मतलब फास्ट स्टार्ट नहीं है, मोमेंटम मतलब स्लो स्टार्ट बट नेवर स्टॉप। जब आप कोई हैबिट शुरू करते हैं, पहले कुछ दिन हैवी लगते हैं, माइंड रेजिस्टेंस देता है, बॉडी बहाने बनाती है। लेकिन जैसे ही एक्शन रिपीट होता है, एक इनविजिबल पुश बनने लगती है। किताब कहती है शुरुआत में आप हैबिट को पुश करते हैं, बाद में हैबिट आपको पुश करने लगती है। यही मोमेंट गेम बदल देता है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। चैप्टर 5, आदत दुर्घटना से नहीं बनती। अधिकतर लोग कहते हैं मेरी आदत ही खराब है, लेकिन सच ये है कोई आदत दुर्घटना से नहीं बनती। हर आदत डिजाइन की जाती है। आप क्या देखते हैं, आप किसके साथ रहते हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब कुछ आदत को शेप करता है। अगर फोन बेड के पास है तो स्क्रॉलिंग हैबिट बनेगी, अगर बुक पास है तो रीडिंग हैबिट बनेगी। प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम सेटअप है। सेटअप सही कर दो, हैबिट खुद बन जाएगी। चैप्टर 6, ट्रैकिंग, सक्सेस का मिरर। यह चैप्टर अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल है। किताब कहती है जो ट्रैक नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। अधिकतर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन ट्रैक नहीं करते। खाना खाया लेकिन नोट नहीं किया, टाइम वेस्ट हुआ लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, गोल सेट किया लेकिन रिव्यू नहीं किया। ट्रैकिंग मिरर की तरह है, वो आपको सच दिखाता है। शुरुआत में ईगो हर्ट होता है, लेकिन यही अवेयरनेस फ्यूचर बदलती है। इस किताब की सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि ये ब्लेम गेम खत्म कर देती है। ये नहीं कहती सिस्टम खराब है, ये कहती है चॉइस बदलो, लाइफ बदलेगी। आप पावरलेस नहीं हैं, आप बस अनकॉन्शियस हैं। जैसे ही कॉन्शियसनेस आती है, कंट्रोल वापस आता है। मिनी वेकअप कॉल। 1 साल बाद की लाइफ इमेजिन कीजिए, सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट। अब दूसरी पिक्चर देखिए, डेली स्मॉल डिसिप्लिन, क्लियर हैबिट,
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। डिफरेंस सिर्फ चॉइसेस का है। अगर आपको लग रहा है कि अब एक्सक्यूजेस काफी हो चुके हैं तो वीडियो को आगे जरूर देखिए। एडन केयर्न पर हम आपको स्लो लेकिन पेमेंट ग्रोथ सिखाते हैं। अब तक एक बात साफ हो चुकी है, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं सिस्टम से आती है। अब सवाल ये है, अगर डिसीजन हमारा है तो हम बार बार गलत डिसीजन क्यों लेते हैं? किताब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच बताती है। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल एक इल्यूजन है। अधिकतर लोग कहते हैं मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेकिन किताब कहती है सेल्फ कंट्रोल कमजोर नहीं होता, एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता है। अगर हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है तो स्ट्रांग इंसान भी स्लिप करेगा। अगर रूम में जंक फूड है तो डाइट टूटेगी। अगर फोन हमेशा हाथ में है तो फोकस टूटेगा। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह डिजाइन की गलती है। स्ट्रांग लोग टेम्पटेशन से नहीं लड़ते, वे टेम्पटेशन को दूर रखते हैं। चैप्टर 8, एनवायरनमेंट शेप्स डेस्टिनी। आप जहां रहते हैं, जिन चीजों को रोज देखते हैं, जो आवाजें सुनते हैं, वही आपकी थिंकिंग बनाती हैं। अगर वॉल पर गोल लिखा है तो माइंड बार बार उसे देखेगा। अगर नेगेटिव कंटेंट सामने है तो एनर्जी वहीं जाएगी। किताब साफ कहती है आप एनवायरनमेंट चेंज करो, एनवायरनमेंट आपको चेंज कर देगा। स्मॉल चेंज जैसे फोन साइलेंट रखना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, बुक विजिबल रखना, ये छोटे सेटअप फ्यूचर के बड़े रिजल्ट तय करते हैं। चैप्टर 9, इन्फ्लुएंस की इनविजिबल पावर। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। ये कोई कोट नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आसपास एक्सक्यूजेस हैं तो एक्सक्यूजेस नॉर्मल लगने लगते हैं। अगर आसपास ग्रोथ माइंडसेट है तो एफर्ट नॉर्मल लगने लगता है। इन्फ्लुएंस सिर्फ इंसान से नहीं आता, कंटेंट से भी आता है। वीडियो, म्यूजिक, न्यूज, फीड, आप जो कंज्यूम करते हैं वही इवेंचुअली आप बनते हैं। इसलिए किताब कहती है इनपुट क्लीन होगा, आउटपुट स्ट्रांग होगा। ये चैप्टर आपको ब्लेम से आजाद करता है। आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप बस गलत जगह सही इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही जगह बदलती है, परफॉर्मेंस बदल जाती है। डीप रियलाइजेशन अचानक सक्सेस नहीं आता, अचानक फेलियर भी नहीं आता। दोनों क्वाइटली बनते हैं, डेली चॉइसेस से, डेली एनवायरनमेंट से, डेली इन्फ्लुएंस से। आज जो दिख रहा है वह पुराने डिसीजंस का रिजल्ट है, और आज जो डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर का रियलिटी बनेगा। अब एक आखिरी सवाल बचता है, जब सब कुछ इतना क्लियर है तो एक्शन फिर भी क्यों रुक जाता है? क्यों लोग जानते हुए भी अप्लाई नहीं करते? किताब का फाइनल पार्ट यही सबसे पावरफुल बनता है। अगर आप सच में अप्लाइड नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाइए। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जब सब कुछ पता है तो लोग बीच में क्यों रुक जाते हैं? क्यों स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद एनर्जी स्लो हो जाती है? किताब इसका आंसर साफ देती है। चैप्टर 10, कमिटमेंट विदाउट इमोशन। अधिकतर लोग कमिटमेंट को इमोशन से जोड़ देते हैं। जब फीलिंग हाई होती है तो प्रॉमिस स्ट्रांग होता है, जब मूड लो होता है तो प्रॉमिस टूट जाता है। लेकिन द कॉम्पाउंड इफेक्ट कहती है रियल कमिटमेंट इमोशन पर नहीं, डिसीजन पर टिका होता है। डिसीजन एक बार लिया जाता है, फीलिंग रोज बदलती है। जो लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं वे फीलिंग फॉलो नहीं करते, वे सिस्टम फॉलो करते हैं। चैप्टर 11, लॉन्ग टर्म विजन की पावर। शॉर्ट टर्म सोच आज अच्छा लगना चाहती है, लॉन्ग टर्म विजन फ्यूचर को बिल्ड करता है। जब विजन क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शन वीक हो जाता है। आप रोज पूछते हैं आज का एक्शन मेरे फ्यूचर के करीब ले जा रहा है या दूर? ये एक सिंपल सवाल है, लेकिन यह क्वेश्चन लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। चैप्टर 12, सक्सेस का रियल फॉर्मूला। किताब का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है, कोई सीक्रेट नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं। फॉर्मूला ये है, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस, डेली कंसिस्टेंसी, राइट एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट है। जो इसे एक्सेप्ट करता है वह क्वाइटली आगे निकल जाता है। ये किताब आपको प्रेशर नहीं देती, ये कहती है परफेक्ट मत बनो, बस प्रेजेंट रहो। एक स्मॉल स्टेप टुडे फ्यूचर में बड़ा फर्क लाता है। आज इग्नोर किया गया एक्शन कल रिग्रेट बनता है, और आज लिया गया स्मॉल डिसीजन कल आइडेंटिटी बन जाता है। अब सवाल किताब का नहीं है, सवाल आपका है। क्या आप फिर से सब कुछ सुनकर भूल जाएंगे, या आज एक स्मॉल हैबिट चुपचाप शुरू करेंगे? कोई अप्लॉज नहीं मिलेगा, कोई जल्दी रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अगर यह पूरी सीरीज आपके अंदर कुछ मूव कर गई है तो इसे यहीं मत छोड़िए। एडन केयर्न का मिशन है नॉलेज को एक्शन में बदलना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आज का 1 स्मॉल एक्शन क्या होगा। याद रखिए, फ्यूचर लाउड नहीं होता, वह डेली हैबिट्स में चुपचाप बनता है। द कॉम्पाउंड इफेक्ट यही सिखाता है।